हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की 2023 की जो ऑफिशियल वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की आनी थी वो फाइनली डिक्लेयर कर दी गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया उसको लेकर के डिटेल में हम समझेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये समझेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्वेशन के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न को कवर करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कैसे आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आप देखते हो कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका सिलेबस लगभग काफी वास्ट होता है। लगभग जो पोस्टें होती हैं वो काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं और जो सिलेबस होता है वो काफी ज्यादा वास्ट होता है। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर जब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में आता है तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके पास में वो डिग्री है रिक्वायर्ड, इसके साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर पोस्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में आती है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप यहाँ पर सीरियसली प्रिपरेशन करते हो, अच्छी गाइडेंस के साथ में सही गाइडेंस मिलती है, सही नोट्स मिलते हैं, क्या पढ़ना है आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें अगर आपको डिटेल में पता होती हैं तो आप सीरियसली मानो इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो इजिली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने असम, त्रिपुरा और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑलरेडी इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अप्रोच होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 2023 की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे, उसमें डिटेल में समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे आपको ये सारा सिलेबस जो है वो कवर करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। ये 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत में ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकली है। ये बेसिकली डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में ये वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें समझना क्या है, सारे ही जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट होंगे, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो रहेगी वो रहेगी www.jpsc.gov.in। इसको हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर पोस्ट का नेम दिया गया है खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ अगर पोस्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 56 है, ठीक है। यानी कि 56 पोस्ट है। 56 पोस्ट में आप देखोगे कि 22 पोस्ट जो है, 22 जो वैकेंसीज है वो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिनको हम अनारक्षित की कैटेगरी में डालते हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें यानी कि जनरल कैटेगरी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर देखो एक तरीके का जो आरक्षण जो होता है, जो रिजर्वेशन होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हमारा हॉरिजेंटल होता है, उसको किसी और वीडियो में समझेंगे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट होते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो क्या वो फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। हाँ, वो बन सकते हैं, इसके लिए आपको कोई फिजिकल क्राइटेरिया की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर हम देखो सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पे बैंड जो है वो सेकंड है। ये जो पे बैंड पे स्केल होता है हर एक स्टेट का डिफरेंट होता है, तो थोड़े से डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। ग्रेड पे जो है वो 54 से ग्रेड पे है। आपकी जो सैलरी होगी वो जो आपका बेसिक पे होगा वो होगा 9,300 से 34,800, ठीक है। अब ये जो ग्रेड पे है इसमें जब आप देखोगे कि तो अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी जो 50K के करीब बनेगी जाके। आपका जो डीएनएस अलावेंसेस, उसके बाद में आप देखोगे कि जो अदर एचआरए वगैरह आपको मिलता है, अदर अलावेंसेस को कैलकुलेट करके 50,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनेगी जाके, ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो ये एक परमानेंट पोस्ट है, इसके साथ ही साथ ये ग्रुप बी की पोस्ट है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको और क्या समझनी है, देखो दूसरी बात यहाँ पर ये समझनी है आपको कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्टेट में या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एफएसएसएआई ने जो क्वालिफिकेशन डिसाइड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वही यहाँ पर भी है। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने अपना फूड टेक्नोलॉजी यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी में अपना ग्रेजुएशन किया है, डेयरी टेक्नोलॉजी यानी कि डेयरी प्रौद्योगिकी
जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, तेल प्रौद्योगिकी यानी कि ऑयल टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस, इसके साथ ही साथ पशु चिकित्सा यानी कि जो वेटनरी साइंस होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में जैव रसायन विज्ञान यानी कि बायोकेमिस्ट्री की बात हो रही है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने मेडिसिन में डिग्री ली है और इसके साथ ही साथ अगर आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री अगर आपने किसी सेमेस्टर में पढ़ा है उसको गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती है। आपके पास में एक फुल डिग्री होनी चाहिए, या फिर वो फूड टेक्नोलॉजी में हो या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस में या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी में या फिर वेटनरी साइंस में या फिर बायोकेमिस्ट्री में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर अगर आप देखोगे कि मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब ये है कि BA MS MBBS BDS ये सभी डिग्री यहाँ पर एलिजिबल होंगी। केमिस्ट्री के केस में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमें एज लिमिट देखनी है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर एक डेट दी गई है 1/8/2020, ये एक रेफरेंस डेट है। इस डेट को लेकर के आपको कंसीडर करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और इसके साथ में कितना डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज यहां पर मानी जाएगी। तो यहां पर जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर। 21 साल से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब जो अधिकतम उम्र सीमा है यानी कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपके लिए यहाँ पर रखी गई है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है। बट उसी केस में अगर आप देखोगे कि अगर आप PWBD यानी कि विकलांग की कैटेगरी में आते हो, फिजिकली डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हो, तो 45 ईयर मैक्सिमम एज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूची 1 या फिर पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, उसमें आप देखोगे यहाँ पर 37 साल तक मैक्सिमम एज है। अगर आप उसमें भी अगर आप PWBD की कैटेगरी में भी आते हो इसके साथ ही साथ, तो 47 तक जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यहाँ पर महिला और अनारक्षित या फिर यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 38 ईयर तक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST दोनों के लिए यहाँ पर जो रखा गया है वो यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में EW जो S होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 35 ईयर तक मैक्सिमम एज है यहाँ पर अप्लाई करने की। और अगर आप उसमें भी फिजिकली डिसेबल्ड की कैटेगरी में भी आते हैं तो दोनों का मिला करके देखा जाए तो 45 ईयर तक आपको एज देखने को मिलेगी। एक्स सर्विस मैन को यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनको भी मैक्स 5 ईयर का एडिशनल यहाँ पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो जो आपका सिलेक्शन होना है वो कैसे होना है। सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको 2 स्टेज से होकर के गुजरना है, 1+1, और इसके साथ ही साथ आप देखोगे टोटल 3 स्टेज आपकी हो जाती है। सबसे पहला जो आपका जो पेपर है, और मेनली तो आपको दो में डिवाइड करना है, एक तो आपका पेपर होगा उसके साथ में इंटरव्यू होगा। पेपर में आपके 2 पेपर होंगे, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। टोटल आपको यहाँ पर 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। स्टेज तो दो ही है, एक पेपर है और एक इंटरव्यू है। लेकिन अब यहाँ पर देखो हम अगर बात करें जो आपका पेपर होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, MCQ हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो पेपर आपका होगा वो आपका पेपर जो होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का, यानी कि एक पेपर 100 मार्क्स का और एक पेपर 100 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो पेपर 1 है, यानी कि पेपर जो 1 है और एक है हमारा पेपर 2, तो पेपर 1 का जो सिलेबस है देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में एक एक सिलेबस में उसके सब टॉपिक वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। बहुत ही एकदम ब्रॉड मैनर में यहाँ पर बता दिया गया, बस टॉपिक का नेम मेंशन कर दिया गया, उसके अंदर आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अगर देखो हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आपको पढ़ना है। उसके बाद में फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रूल्स पढ़ने हैं, फिर आपको रेगुलेशंस पढ़ने हैं। तो पेपर 1 में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला आपको फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को पढ़ना है, जिसमें आपको टोटल 101 सेक्शन 12 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, डिटेल में आपको पढ़ना है। आप यहाँ पर बहुत ओवरव्यू लेकर के नहीं जा सकते हो कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ लिए चलेंगे, क्योंकि आपको टोटल 100 मार्क्स के पेपर में वही देखने को मिलेगा, फूड लॉ। ठीक है, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड का एक रेगुलेशन है 2011 में आया था, वो आपको यहां पर पढ़ना होगा। उसके बाद में आप देखोगे कि 2011 में रेगुलेशंस भी हैं,
मल्टीपल रेगुलेशंस है। एक आपको फूड लॉ पढ़ना है 2006 वाला, उसके बाद में 2011 वाला एक रूल पढ़ना है। उसके बाद में आप देखोगे कि 2011 में मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेगुलेशन है। रेगुलेशन फॉर द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन फॉर द न्यूट्रास्यूटिकल, फॉर द ऑर्गेनिक फूड, फॉर एडिटिव। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फूड रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे, उनको आपको पढ़ना होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल में जो आपको पढ़ना है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 को पढ़ना है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में दूसरा जो पेपर है आपका वो थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर है, जो कोर आपने अपना फूड टेक्नोलॉजी में जो भी चीजें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज रखना है किसके बारे में, फूड एंड न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर सिंगल फूड एंड न्यूट्रिशन लिखा गया है, जहां से आपके 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 2 घंटे का समय मिलेगा। अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन को पूरा डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर में आप देखोगे फूड केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी, उससे एसोसिएटेड फूड माइक्रोबायोलॉजी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रिजर्वेशन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सब पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक आपको न्यूट्रिशन और का पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जस्ट आपको न्यूट्रिशन पे नहीं फोकस करना है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि 200, यानी कि 100 + 100 + 30, यानी कि 230 मार्क्स का आपका टोटल जो है वो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करी गई है कि प्रतियोगिता परीक्षा में लिखित व जो साक्षात्कार के लिए जो न्यूनतम, यानी कि जो मार्क्स आपके लिए होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज रखे गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में मिनिमम आपको 40% स्कोर करना ही करना है। उसके बाद में आप देखोगे पिछड़ा वर्ग है 36.5 है, पिछड़ा वर्ग 1 है 34 है। उसके बाद में अनुसूचित जो जाति और जनजाति महिला वर्ग है उनके लिए यहाँ पर 32% तक स्कोर करना होगा। फिर ऐसे ही आप देखोगे कि जो आदिम जनजाति है उसके लिए 30, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 40 का यहाँ रखा गया मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हो किसी भी तरीके से, अगर आप सक्षम नहीं हो पेपर देने में कुछ, तो उसको लेकर के अगर आपको स्क्राइब वगैरह चाहिए तो उसकी क्या व्यवस्था है वो उसको आपको पढ़ लेना है, अगर आप इसमें आते हो तो। ठीक है, उसके बाद में देखो और हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही एप्लीकेशन अप्लाई करना है। लास्ट डेट क्या है, कब से स्टार्ट होगा, ये भी अभी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो www.jpsc.gov.in पर आपको जाकर के अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, अगर आप कैटेगरी में रिजर्वेशन वगैरह लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बनवाना होगा, ये सब तो आपको पता ही होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो आपको फीस वगैरह सबमिट करनी है तो उसके लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चालान के माध्यम से एसबीआई के द्वारा यहाँ पर जमा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और इन सभी के लिए यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो 600 रुपए रखा गया है। ठीक है, 600 रुपए रखा गया है। उसके बाद में जो झारखंड के अनुसूचित जनजाति और वो जो वहां के लोग हैं उनके लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर 150 रुपए फीस है, प्लस जो बैंक का चार्ज होता है। तो आपको ये बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, अदर स्टेट यहाँ पर एलिजिबल है, बट अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो और दूसरी चीजें, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बता चुके हैं आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.jpsc.gov.in पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, ऑनलाइन पे जाओगे वहां पर आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह तैयार रखना है, उसको स्कैन वगैरह कर लेना है, अपने सिग्नेचर वगैरह आपको वो सब भी स्कैन कर लेने चाहिए। फिर जो आवेदन पत्र पर जो हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, यानी कि ब्लॉक लेटर में ही आपको आवेदन भरना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बाकी सारी चीजें आपको अपना जो भी जो सर्टिफिकेट वगैरह है हाई स्कूल इंटर, उस पे जो डिटेल वगैरह फिलअप है, नेम की स्पेलिंग्स वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फिलअप करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतना तो आप कर सकते हो जब भी आप एप्लीकेशन को फिलअप करोगे। और यहाँ पर अगर आपको कोई इशू होता है तो देखो यहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है, इस पे आप पूछ सकते हो कोई डाउट वगैरह अगर आपको होता है एप्लीकेशन को अप्लाई करते टाइम पे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लास्ट डेट की अगर बात करें, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, 15/6/2023, यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 जून से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो इसकी लास्ट डेट है ना वो यहाँ पर रखी गई है कितनी, वो रखी गई है 14 जुलाई। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का है, 1 मंथ से कम ही है।
तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो ऑनलाइन लास्ट जो फीस आपको सबमिट करनी है वो यहाँ पर आपको 17/7 तक सबमिट करनी है, इससे पहले आपको करना होगा, ठीक है। आई होप इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी जो आपके एग्जाम को फिलअप करने के लिए जरूरी थी वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपको इस सिलेबस कवर करने कैसे करना है, उसके लिए अब हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। तो सही से आप सारी चीजें समझ गए होंगे आई होप। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक बार ये नोटिफिकेशन आप रीड कर लेना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस स्लाइड पर आप देख पा रहे हो, अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए हम एक वीडियो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप अभी देखोगे प्रीवियस एफएसएसएआई का रिजल्ट, या फिर आप स्टेट एफएसओ में असम और त्रिपुरा और बाकी स्टेट का भी रिजल्ट नहीं आया, वो अभी एग्जाम जो है वो पेंडिंग है, वो चल रहे हैं। जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें आप देखोगे कि सो एजुकेशन के रिजल्ट हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कमांड चाहते हो फूड लॉ जैसे टॉपिक्स पे, जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फूड लॉ आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको फूड लॉ जो है बहुत ज्यादा परेशान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फूड लॉ हो गया, उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन हो गया। इन सभी को डिटेल में पढ़ने के लिए, जैसे कि अगर आप वीडियो क्लासेस में पढ़ना चाहते हो, वीडियो नोट्स, वीडियो जो लेक्चर्स होंगे उनके नोट्स, इसके साथ ही साथ ई बुक्स और टेस्ट सीरीज सब आपको यहाँ पर एक प्लेस पे मिलेंगी। तो ये सो एजुकेशन की तरफ से एक वीडियो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ये आपको मंडे से मिल जाएगा। मंडे से ये स्टार्ट हो जाएगा और मंडे से आप इसमें इनरोल कर सकते हो। आप एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद भी इनरोल कर सकते हो, यहाँ पर कुछ डेमो क्लासेस वगैरह आप देख सकते हो, उसके बाद आप इनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पेपर 1 पेपर 2 इतना डिटेल में आप पढ़ लोगे कि आपको वहां पर बहुत ज्यादा बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत आपको और अपने आप पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से सबसे पहले क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पर आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली सो एजुकेशन की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सो एजुकेशन प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और इस कोर्स को आप अपने कंप्यूटर पे, अपने डेस्कटॉप पे हर जगह एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि देखो बहुत सारी जगह पे नोट्स वगैरह आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी आप प्रिंट करा सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर जाकर ही अपनी स्टडी कर सकते हो। जो ई बुक्स वगैरह मिलेंगे आपको, जो नोट्स वगैरह मिलेंगे, उनको आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि प्रिंटेबल होंगे वो नोट्स, ठीक है। इसके लिए सिंपली अगर आप और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहते हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो सो एजुकेशन के नंबर पर। व्हाट्सएप आपको जो डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और कोई डिटेल वगैरह आप चाहते हो तो वहां से आप ले सकते हो। और इसके साथ ही साथ आप सो एजुकेशन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज इसमें पर्टिकुलर इसमें हमने समझा कि किस तरीके से आप झारखंड एफएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप तब भी आप डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फूड टेक बैकग्राउंड से हो या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, सिलेबस आपको कॉमन ही फॉलो करना है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है अगर आप फूड टेक बैकग्राउंड से नहीं हो। फूड लॉ जैसे सब्जेक्ट और फूड न्यूट्रिशन जैसे सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको पहले प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। नई वैकेंसी है और झारखंड में आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कोई लैंग्वेज बैरियर्स उस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि वेस्ट बंगाल वगैरह में देखने को मिलता है, क्योंकि झारखंड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, तो उस तरीके की कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी चाहिए होती है, वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली का नॉलेज होना चाहिए। तो ये था आज की इस वीडियो में। बाकी की इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।